हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कंटिन्यूसली डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में क्या फिनिश किया है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। उसमें आपने देखा एडिशन ऑफ HCN, उससे क्या बना था? साइनोहाइड्रीन। मैंने आपको बताया था अभी साइनोहाइड्रीन का मतलब एक ही कार्बन से अगर OH भी जुड़ा है और CN भी जुड़ा है, उसी चीज का नाम बच्चों साइनोहाइड्रीन होता है। इसको आप हाइड्रोक्सिल नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। फिर हमने देखा था एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। उसमें बच्चों हमें क्या मिलता था? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलता था। फिर हमने देखा था एडिशन ऑफ अल्कोहल बच्चों। उसमें हमने देखा कि एसिटल और हेमी एसिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर हमने देखा एडिशन ऑफ ग्रीनर रिएजेंट। उसमें क्या देखा बच्चों आपने? कि अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है बच्चों कि जब भी आप एल्डिहाइड कीटोन की ग्रीनर एजेंट्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सभी एल्डिहाइड आपको सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। पहले एडिशन प्रोडक्ट बनता है, फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं। अगर हम कोई भी कीटोन लेते हैं उससे हमें ट्रस्टी अल्कोहल ही मिलता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड जो होता है और यू कैन से मिथेनॉल मींस HCHO, ये ग्रीनर एजेंट्स के साथ रिएक्शन करने के बाद आपको प्राइमरी अल्कोहल देता है अपॉन हाइड्रोलिसिस। तो आइए आज हम पढ़ते हैं बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन followed by elimination of water molecules। और बच्चों इसको आप ये हेडिंग ऐसे बना सकते हैं, रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड मींस RCHO एंड कीटोन RCOR विद किसके साथ बच्चों? अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बच्चों देखो अमोनिया क्या होता है? अमोनिया NH3 होता है। इसके डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं, इसका H हटा करके हम क्या लगा दें? कोई भी ग्रुप लगा दें। जैसे एक H चला जाए तो NH2 रहेगा और Z, ये देखिए जरा, ठीक है बच्चों। ये अमोनिया है, इसका डेरिवेटिव बनेगा। इस Z की जगह हम अलग अलग ग्रुप जोड़ेंगे, OH जोड़ेंगे, फिनाइल रिंग जोड़ सकते हैं, NH2 जोड़ सकते हैं, मतलब ये चीजें। तो आइए इसमें एक मैकेनिज्म टाइप से हम देख लेते हैं, सिंपल सी, जो इसका बनता है रिएक्शंस में होगा क्या, मैं चीज देखनी क्या है। देखो जरा, एल्डिहाइड होगा या कीटोन, उसके अंदर ये कार्बोनाइल ग्रुप होगा। तो यहां से आपने क्या करना बच्चों? ये रहा आपका NH2Z। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, बस ये वेरी करता रहेगा। बाकी और यहाँ पे जो ग्रुप है वो वेरी करते रहेंगे। रिएक्शन देखो ऐसे बनेगी। ये देखिए बच्चों क्या निकल गया? H2O माइनस H2 बाहर निकला। जैसे आपने देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, तो ये वाटर निकला। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके साथ ये बॉन्ड बना देगा, C डबल बॉन्ड NZ, ये चीज बनेगी बच्चों। C डबल बॉन्ड N के साथ, इसके भी दो बॉन्ड कम हो गए और जाने से N से दो हाइड्रोजन चले गए, तो इसके भी दो बॉन्ड कम हुए, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है बच्चों। ये चीजें मैं अभी हम देखते हैं क्या, अगर इस Z की जगह मैं क्या लगा दूं बच्चों? OH लगा दूं, ये लगा दिया, देखिए जरा। तो ये जो चीज बनी हाइड्रोक्सिल अमीन, ध्यान से, जो हाइड्रोक्सिल अमीन बन गया, हाइड्रोक्सिल अमीन इसका नाम हुआ। तो अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं, किससे? इससे करवाता हूं, CH3H, ये क्या होगा? एस्टल्डिहाइड, या फिर बच्चों आईयूपैक नेम इसका लिखेंगे इथेनॉल। तो फिर से वही कहानी में क्या होने वाला बच्चों? देखो H2O, बाहर क्या निकलेगा? H2O, तो बनेगा क्या बच्चों? देखो CH3C, ये CH3 एच, नो प्रॉब्लम। ये किससे जुड़ा है? C से। इस C से बच्चों एक हाइड्रोजन भी जुड़ा है, ये जोड़ दिया हमने। तो यहाँ डबल बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा? N के साथ, डबल बॉन्ड N, है ना भाई। और इसके साथ क्या है बच्चों? OH। तो अभी जो बना है, जब आपने हाइड्रोक्सिल अमीन की एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करवाते हैं, अच्छा, यहाँ एक CH3 लगा दिया, दोनों साइड R अलग हो जाए, एक R तो है, एक R और लगा दूं, सेल्फ एल्केन, तो कीटोन बन जाता है।
तो इस चीज का नाम क्या है? ये तो इथेनॉल था, इथेनॉल, और पीछे लगा दो ऑक्सीजन। ध्यान से, ऑक्सीजन कैसे बनता है? जब हम रिएक्शन करते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन की किसके साथ बच्चों? एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, ये जो ये ग्रुप बन गया जो ये वाला, इसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड NO या डैश कोई ग्रुप जुड़ा हुआ जो ऑक्सीजन कहलाता है ना, तो इथेनॉल ऑक्सीजन इसको बोलते हैं। तो ऑक्सीजन कैसे बना? हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन करवानी होगी एल्डिहाइड या कीटोन से, ये चीज सेम रहेगी इसमें। अब इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात कौन सी बच्चों? जो पीएच रखना है 3.5, पीएच कितना रखना है? 3.5। इस रिएक्शन के दौरान सबसे मेन चीज क्या है भाई? कंट्रोल्ड पीएच देना हमको। ऐसा क्यों बच्चों? अगर हम ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम ले लेते हैं तो उससे क्या होगा? जो आपका अमोनिया है या फिर ये NH2 है ना, ये खुद ही क्या है? लेविस बेस का काम करता है। और ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम अगर आपने दिया तो वो एसिड क्या करेगा बच्चों? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। ये लेविस बेस का काम करता है, साल्ट प्लस वाटर बन जाता है। तो मींस ये देखता रहेगा, मींस ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अगर हम बहुत ज्यादा हाई पीएच ले लेते हैं उससे समस्या क्या होगी? वो जो बेस होगा, बेसिक अगर मीडियम आपने ले लिया तो खुद ही इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो फिर ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा रिएक्शंस के अंदर, अमोनिया या उसके डेरिवेटिव। तो एक्सपेरिमेंटली पाया गया, एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट हुआ है कि 3.5 pH के ऊपर सबसे बेस्ट रिजल्ट हमें मिलते हैं, सबसे अच्छे कंपाउंड मिलते हैं। तो अभी बच्चों देखो, वेरी वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखो जरा क्या होगा, और एग्जांपल लेते हैं। चलो इसका ये बेसिक ऊपर वाली चीज सेम रहेगी सभी के अंदर। तो ऑक्सीजन कैसे बनता है, हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होता है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अभी देखिए, अभी हम मान लो बच्चों ये लेते हैं CH3 डबल बॉन्ड। देखो पेपर के अंदर आपको क्या मिल सकता है? CH3 CO CH3। तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं ताकि आप इजीली रिएक्शन कर सकें। और साथ में क्या मिल सकता है आपको? NH2, ठीक है, NH2 ये चीज। अब इस चीज को, ये होता है हाइड्राजीन, हाइड्राजीन बच्चों ध्यान से। अमोनिया देखा था, अमोनिया के अंदर हमने एक H हटा के Z रखा, अब इस Z की जगह पहले हमने OH रखा तो हाइड्रोक्सिल अमीन बना। अगर इस Z की जगह बच्चों हम एक NH2 ही डाल देते हैं तो इस चीज का नाम क्या हो जाएगा? हाइड्राजीन बोलेंगे इस कंपाउंड को, है ना, ऐसे होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, H2N सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NH2। तो पीएच बच्चों फिर से वही कितना? 3.5 माइनस बच्चों H2, माइनस बच्चों H2। तो फिर से देखो, अब कंफ्यूजन नहीं होना आपको, इस चीज को आप ऐसे भी लिखिए, है ना, ताकि हम H2 निकालना है आसानी से पता चले हाँ इधर से निकल रहा है। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या होगा बच्चों? देखो फिर से वही कहानी हुई, CH3 बच्चों, ये किससे जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा है, CH3 और मैंने लिख दिया। अब डबल बॉन्ड ये किससे बना लेगा? N से बना लेगा। फिर बच्चों सिंगल बॉन्ड NH2। ध्यान से देखिए, दिस इज हाइड्राजीन, हाइड्राजीन बच्चों, क्या है? हाइड्राजीन। अब ये जो हाइड्राजीन, जैसे आपने देखा था हाइड्रोक्सिल अमीन, उसने क्या दिया था? ऑक्सीजन दिया था। अब ये हाइड्राजीन क्या देगा? हाइड्रोजन। ये देखो एसीटोन है, या लिखो एसीटोन, एसीटोन। और बच्चों क्या बन गया? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बन गया। वेरी सिंपल, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बनता है। हाइड्रोजन क्या होता है? NH2 मीन जो आपका अमोनिया डेरिवेटिव था NH2Z की जगह आपने NH2 जोड़ दिया। तो वेरी सिंपल। चलो एक एग्जांपल और कीजिए आप लोग, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH बच्चों, क्या है ये? प्रोपेनॉल। क्या बच्चों? ये प्रोपेनॉल। इसमें क्या मिलाना है आपको? NH2 हाइड्रोजन मिलाना है। पीएच कितना रखना? कंट्रोल 3.5। फिर से क्या होगा? SO बाहर जाएगा बच्चों, और आप खुद ही सोचिए क्या बनने वाला है? CH3 CH2C बच्चों, और इसी के साथ क्या है? डबल बॉन्ड O था, वो वाटर के रूप में बाहर निकला, तो ये नाइट्रोजन की वजह से जुड़ जाता है। ये N बच्चों और NH2, और यहाँ पे H। देखिए जरा, ऐसे लिखते हैं इस चीज को आप, इस कंपाउंड को ऐसे लिखते, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। या कुछ ऐसे लिख दें कि CH3 CH2 C H डबल बॉन्ड N NH2, ये भी यही चीज है, नो प्रॉब्लम।
बॉन्ड किसने किसके साथ बना रखा है, देखो सुनो, CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे तो C डबल बॉन्ड N है, ये जो हाइड्रोजन बीच में दे रखा है ये क्या है, मतलब ऐसे जुड़ा हुआ है, बॉन्डिंग आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। अब इसका नाम क्या बनेगा बच्चों, ऊपर बताया था ये हाइड्रोजन लिए है, ये प्रोपेनल है, तो प्रोपेनल हाइड्रोजोन बन जाएगा, हाइड्रोजन से बच्चों हाइड्रोजन बन रहा है, और इधर जो आपका रेटेड उसका नाम सेम रखते हुए पीछे क्या लगा दो, हाइड्रोजन। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन क्या होता है पहले, तो फिर ये रिएक्शन कैसे करते हैं, उसके बाद तो आसान हो जाए, आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, आसान काम हो जाता है फिर से। अभी अगर मान लो मैं क्या करता हूँ, फिर से वही कहानी बच्चों, एग्जांपल ये हमने एसिटाल्डिहाइड का इथेनॉल ले लिया, अगर मैं इसके अंदर NH2 ठीक है और NH2 इधर NH2 कर दूं तो हाइड्रोजन बन गया, लेकिन हाइड्रोजन का एक हमने हाइड्रोजन हटा दिया, हाइड्रोजन का हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, और यहाँ पे मैं क्या कर दूं बच्चों, एक फिनाइल रिंग जोड़ दूं, ध्यान से। तो इसका नाम क्या बोलेंगे हम, देखो कि फिनाइल जोड़ा है, फिनाइल हाइड्रोजन, वेरी सिंपल, देखिए जरा, पहले हाइड्रोजन था ये, इस हाइड्रोजन से एक H कम करके हमने फिनाइल रिंग जोड़ दी, तो क्या बन गया, फिनाइल हाइड्रोजन, वेरी सिंपल। बाकी काम वही बच्चों, pH कंट्रोल कितना 3.5, बाहर क्या निकलेगा बच्चों, वाटर निकलेगा, कैसे, H2O, तो आगे क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड N, और ये चीज एज इट इज, तो देखिए जरा, CH3 CH बच्चों डबल बॉन्ड N NH बच्चों, और इसके साथ फिनाइल रिंग, ध्यान से बिल्कुल ध्यान से, सिंपल है। इस फिनाइल रिंग को आप C6H5 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एसिटाल्डिहाइड या आईयूपैक नेम इथेनॉल, तो इथेनॉल तो लगाना है, इथेनॉल है ना, और क्या, फिनाइल हाइड्रोजन, वेरी सिंपल, फिनाइल हाइड्रोजन, देखिए जरा, कलोगे बच्चों, ऐसे और एग्जांपल आप कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपको फिनाइल हाइड्रोजन का भी पता होना चाहिए, तो ये फिनाइल हाइड्रोजन मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब देखो जरा, इसी में हम कुछ और चीजें कर रहे हैं। अगर जो आपका फिनाइल हाइड्रोजन था, मैं थोड़ा इसमें इंप्रूवमेंट कर दूं, क्या NO2 लगा दूं, NO2 लगा दूं, आप खुद ही सोचिए, इस रिंग के अंदर मैंने कहां NO2 लगाया बच्चों, 1 2 और 4 पे, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 इससे जुड़ा है, एक नंबर इसको 1 2 3 4, इसका नाम क्या बनेगा, 2,4 डाइनाइट्रो। देखो NO2 क्या होता है, नाइट्रो, दो है भाई, कहां दूसरे और चौथे नंबर पे, 2,4 डाइनाइट्रो, और ये फिनाइल था बच्चों, फिनाइल हाइड्रोजन इसका नाम हो जाएगा, वेरी सिंपल बच्चों, ध्यान से, हाइड्रोजन था NH2 था, उसका हाइड्रोजन हटा करके हमने एक फिनाइल रिंग लगाई, और फिर उस फिनाइल रिंग के साथ हमने दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे NO2 ग्रुप लगा दिया, ये बन गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। इसको हम DNP भी बोल देते हैं, जो DNP अगर आता है तो आप क्या बोलेंगे, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, और पहले उसका एक और नाम है ब्रैडीज रिएजेंट। अगर ये चीज आती है तो भी आप समझेंगे कि बच्चों इसी चीज का नाम है ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। अब वहां क्या चेंज होगा, रिएक्टेंट ये लिया आपने, तो वहां भी इतना ही कुछ चेंज हो जाएगा, मींस 4th नंबर पे NO2 और बच्चों इस पे NO2, और इसका नाम क्या बन जाएगा बच्चों, इसका नाम भी देख लेते हैं, इथेनॉल है तो इथेनॉल लिखो, इथेनॉल, इसका नाम क्या था, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, तो जोन हो जाएगा, तो 2,4 नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, वेरी सिंपल है जरा। अच्छा, इसमें स्पेशल कलर मिलता है, इसको DNP या ब्राइट डिवीजन टेस्ट भी बोलते हैं, ये आपको एल्डिहाइड और कीटोन के साथ येलो ऑरेंज रेड कलर दे सकता है बच्चों। जैसे आप इस चीज को इसमें डालेंगे तो कलर कैसा मिलेगा आपको, येलो मिल सकता है, या फिर कैसा मिलेगा बच्चों, रेड मिल सकता है, ठीक है। तो ये कलर बनता है, इससे हमें पता चलता है ये रिएक्शन हो रही है किसके साथ, DNP के साथ। तो अभी देखो बच्चों, इसको हम इरेज कर रहे हैं, क्या क्या आपने जाना अभी तक, आपने जाना कि जो हमारे पास अमोनिया के डेरिवेटिव है, पहला हमने Z की जगह OH लगाया था, हाइड्रोक्सिल अमीन बना, फिर हमने NH2 लगा दिया था, हाइड्रोजन बना था,
उसका कंपाउंड क्या बन रहा था, हाइड्रोजन। और OH लगाते हैं हाइड्रोक्सिल से क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। और फिर बच्चों आपने क्या किया, हाइड्रोजन का एक हटा करके वहां पे एक रिंग जोड़ दी तो फिनाइल हाइड्रोजन बन गया, उससे फिनाइल हाइड्रोजन आपका कंपाउंड बन रहा था। फिर आपने क्या किया, उस रिंग के साथ फोर्थ नंबर पे और दूसरे नंबर पे क्या लगा दिया बच्चों, सेकंड और फोर्थ नंबर पे NO2 लगा दिया, तो वो बन गया था आपका 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बन गया था, उससे फिर हाइड्रोजन कंपाउंड बन रहा था। ये सब इसलिए आपको कलर दे रहा है बच्चों, इसको DNP बोल सकते थे हम और ब्रैडी रिएजेंट भी बोल सकते थे। अभी देखो बच्चों एक और आपका रहता है NH2NH हाइड्रोजन है, तो इसका आप हटा करके CONH2 लगा दें। अब इस चीज का नाम क्या होगा, ये ओ रियली में आपको पता होना चाहिए, यहाँ है, यहाँ से, ठीक है। तो इसका नाम बच्चों सेमी कार्बाजाइड, ध्यान से वेरी सिंपल। सेमी कार्बाजाइड किसको बोला, हाइड्रोजन का एक H हटा करके आपने CONH2 जोड़ना है बस। अब कहानी वही बच्चों पुराने वाली, कौन सी, pH कंट्रोल रखना है, मींस ये वाला रीजन इसका आपको बता चुका हूं। फिर से क्या होगा, देखो ये देखिए H2O है ना, बाहर निकला H2, तो आप खुद ही सोचो क्या बनने वाला है, इधर बना देता हूं, देखो C डबल बॉन्ड N और फिर बच्चों NH, फिर बच्चों C डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ क्या है, इस कार्बन C, तो इस चीज का नाम क्या है बच्चों, इथेनॉल था। देखो एसिडिक, यहाँ आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ भी कर सकते हैं, कीटोन के साथ भी कर सकते हैं, इधर चेंज करते जाओ, वेरियस एग्जाम्पल बनते जाएंगे, ट्राई करना बच्चों, है ना। तो अभी क्या होगा, इसका नाम होगा इथेनॉल, इथेनॉल सेमी कार्बाजोन, वेरी गुड स्टूडेंट्स। क्या बना बच्चों, देखो इथेनॉल सेमी कार्बाजाइड था, सेमी कार्बाजोन बन गया। तो ये था बच्चों किसके बारे में भी, जो अमोनिया के डेरिवेटिव थे उसकी क्या रिएक्शन बन रही है, कौन कौन से कंपाउंड जाने हैं, आज आपने ऑक्सीजन जाना है, हाइड्रोजन जाना है, हाइड्रोजन कैसे बनता है, हाइड्रोजन से बनता है, हाइड्रोजन रिएक्शंस करता है एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, 2,4-DNP रिएजेंट आपने देखा या ब्रैडी रिएजेंट देखा बच्चों, सेमी कार्बाजोन कैसे बन रहा है या सेमी कार्बाजाइड क्या होता है वो आपने देखा। अगर मैं बात करूंगा किसकी, तो जो अमोनिया की बात करता हूं, अमोनिया कैसे रिएक्शन शो करता है, ये क्या चीज रखा है, ये अमोनिया देखो, ठीक है, सेम pH रखना है 3.5, तो फिर से इसमें देखो ये चीजें निकली, तो सेम एग्जांपल इसकी करेंगे आप अच्छे से, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये देखिए जरा क्या बना, एमीन बना कुछ I मान है ना, उस पे डिपेंड करते हैं। आप एग्जांपल करें CH3 प्लस अमोनिया क्या बनने वाला है, CH3 CH2 फिर से अमोनिया क्या बनेगा, एमीन बनेगा बच्चों। ऐसे ही इसमें वाटर निकल रहा है, नो प्रॉब्लम। अच्छा यहाँ पे एक सबसे आपको ध्यान क्या रखना है, जो फॉर्मल्डिहाइड है वो अमोनिया के साथ अलग रिएक्शन शो करता है, वो क्या बनाता है, यूरोट्रोपिन बनाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, स्पेशल पढ़ेंगे उस चीज को, यूरोट्रोपिन बनाता है बच्चों। तो बाकी सभी एल्डिहाइड सेम और कीटोन सेम स्टेप्स के अंदर रिएक्शन करते हैं। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो के अंदर हमने क्या फिनिश किया अभी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, किसके द्वारा, एल्डिहाइड और कीटोन्स की, ठीक है बच्चों। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो रहा था, वाटर मॉलिक्यूल्स भी निकल रहा था, और स्पेशली हमने क्या पढ़ा इस के अंदर कि अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन, विभिन्न प्रकार के हमने कंपाउंड देखे बच्चों। तो वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, प्रेस द बेल आइकन बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।